हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि राइटर के मेन्यू बार के बारे में हम लोग समझ रहे हैं एक-एक करके। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडिट मेन्यू के बारे में और एडिट मेन्यू में हमने 2-3 ऑप्शन छोड़े थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है? तो चलिए हम शुरुआत भी वहीं से करेंगे। सबसे पहले इन ऑप्शन को समझेंगे। जैसे कि हमारे पास में एक ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट और दूसरा यहाँ पे था एडिट मोड। मैंने कहा था ये दोनों ऑप्शन कब काम करते हैं, जब हमारी फाइल रीड ओनली मोड की रहती है। अब समझना ये है कि कैसे हम किसी फाइल को रीड ओनली मोड में सेव करेंगे। तो चलिए देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से एक पैराग्राफ ले लिया और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और राइटर में आपने अभी तक शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं तो प्लीज पहले आप पुरानी वीडियो देखें, फाइल मेन्यू से समझिए तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक इस तरीके से पैराग्राफ ले लिया है और पैराग्राफ लेने के बाद में हम इसको रीड ओनली मोड में सेव करेंगे। कैसे सेव करना है, हम जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव के नाम से, क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे। अब तक आप तो सेव करना ये सारी चीजें सीख ही गए होंगे, तो मैं फाइल का कुछ भी नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने के ऐसा, अच्छा के नाम से मैंने पहले भी दिया है, चलो ऐसे पी नाम दे दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव विद पासवर्ड, नीचे आपको दिख रहा है ना, सेव विद पासवर्ड के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। हमें यहाँ पे क्लिक करना है सेव विद पासवर्ड में और एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इसको मिनिमाइज करूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे चेक करके यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, अगर आप चाह रहे हैं कि फाइल को ओपन करते ही, जब फाइल आपकी ओपन हो तब पासवर्ड मांगे, तब तो आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे वही पासवर्ड यहाँ कंफर्म करेंगे। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि फाइल ओपन हो लेकिन रीड ओनली मोड पे हो, जब उस पर कोई लिखना चाहे तब पासवर्ड मांगे। तब मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑप्शन में, यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन फाइल रीड ओनली, यहाँ पे टिक कर दूंगा। और क्या पासवर्ड देना चाह रहे हैं, जैसे मैंने 1 2 3 पासवर्ड दे दिया। कन्फर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड सेम डालना है और यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब जब आप इतना कर लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, अब इस फाइल को हमें सेव कर देना है और हम एक काम करेंगे, कंट्रोल एन से एक नई फाइल लेंगे। अब वही सेम फाइल मैं ओपन कराता हूँ। ठीक है, तो मैं ओपन पे चलता हूँ और किस नाम से सेव किया था, मैं पी सर्च कर लेता हूँ, ये आ गई फाइल और ओपन करा दिया। लेकिन एक सेकेंड, हम पहले तो इसको पूरा कर देते हैं क्लोज। ठीक है, ओके। अब फिर से हम राइटर ओपन करते हैं। ओके, राइटर ओपन हो गई। अब हम चलेंगे यहाँ ओपन में। ओपन में जाने के बाद अब हमारी जो फाइल थी पीपी के नाम से, देखिए ये रही फाइल और यहाँ पे ओपन कराएंगे। अब ठीक है, अब यहाँ जरा देखिए, जो ऊपर टाइटल बार आता है तो pp.odt लिखा है लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ ना रीड वन। ठीक है, और देख रहे हैं आप ये सारे ऑप्शन हमारे डिसेबल हो चुके हैं, ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो चुके हैं। अब ये फाइल जो हमारी डिसेबल है, सारे ऑप्शन, चूंकि ये रीड ओनली मोड पे है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए हाईलाइट हो गया, यानी इनेबल हो चुका है। ये भी इनेबल है, नीचे वाला ऑप्शन भी इनेबल है, क्योंकि ये रीड ओनली मोड पे काम करते हैं। तो सेलेक्ट टेक्स्ट पे जाकर के जब मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए मेरा यहाँ पे बीच में कर्सर आ चुका है। ठीक है, यहाँ कर्सर आ गया। अब मैं किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, एक तो ये हो गया रीड ओनली मोड के फाइल को कैसे सेलेक्ट करना है। दूसरा, अगर मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ लिखना चाह रहा हूँ, अभी देखो मैं क्लिक करके ना, मैं बटन दबा रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ टाइप नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ नीचे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस जगह से एडिट मोड पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझसे कहेगा चलो पासवर्ड बताओ, तो हमने क्या पासवर्ड दिया, 1 2 3 एंड ओके कर देंगे। अब मैं इसमें एडिट मोड में आ चुका हूँ और अब मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा सेलेक्ट टेक्स्ट और एडिट मोड ऑप्शन काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं आगे। हमने एक ऑप्शन और छोड़ा था जिसमें दिक्कत आ रही थी, वो था हमारा रेफरेंस ऑप्शन। रेफरेंस ऑप्शन में भी मैंने कहा था, मैं बाद में बताऊंगा, मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी, मैंने बाद में ध्यान दिया, तब जाके ये सही हुआ। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसा करूंगा, इसको बताने के लिए, रेफरेंस में बताने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पे एक फुट नोट या एंड नोट का मैं इस्तेमाल करूंगा अभी, क्योंकि चलिए ये हमने सेलेक्ट किया। यहीं पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट फुट नोट। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं, फुट नोट क्या होता है कि अगर किसी भी चीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, किसी भी शब्द के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना है और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पेज के निचले हिस्से में देना है, तब तो हम यहाँ से फुट नोट लगाते हैं।
अगर मैं कहूँ कि वो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के लास्ट में दो, यानी एक नया पेज आ जाए लास्ट में और वहाँ इन्फॉर्मेशन दो, तब हम एंड नोट ऑप्शन का यूज करते हैं। दोनों ऑप्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछा जाता है काम। दोनों का काम क्या है? किसी भी वर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कुछ सूचना देना। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ फुट नोट पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो नीचे आप देखो एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए जगह आ गई। जो भी इन्फॉर्मेशन देना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ आ रहा है 1, ठीक है। देखो फुट नोट को 1 2 3 ऐसे दिखाया जाता है, एंड नोट को आई से दिखाया जाता है, रोमन गिनती में। तो अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि हमने फुट नोट ऑप्शन दे दिया, ठीक है, सॉरी फुट नोट दे दिया। अब फुट नोट देने के बाद मैंने कहा यार ये फुट नोट नहीं देना था, ये एंड नोट देना था। अब इसको कैसे एंड नोट में कन्वर्ट करें? अगर मैं यहाँ पे, मैं लास्ट टाइम गलती क्या कर रहा था, यहाँ कर्सर रख करके जा रहा था एडिट में और यहाँ पे ये डिसेबल। हमें कर्सर यहाँ नहीं रखना। मैंने कहा था कि कर्सर को लेफ्ट साइड में रखना है, लेकिन जो ये 1 लिखा है ना, इसके लेफ्ट साइड में। तो मैं चाहूँ तो क्लिक कर दूं, या फिर जो हमारी ये एरो बटन होती है ना लेफ्ट वाली, मैंने उससे अपने कर्सर को देखो 1 के जस्ट एकदम बिल्कुल बगल में है लेफ्ट। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये देखो रेफरेंस ऑप्शन इनेबल हुआ। हमने इसमें किसका यूज किया? इंडेक्स एंट्री, ये हम आगे जानेंगे। बिब्लियोग्राफी एंट्री, ये भी आगे पढ़ेंगे। अभी हमने यूज किया है फुटनोट, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से मैं इसको बदल सकता हूँ, जैसे मैं इसका कैरेक्टर बदल सकता हूँ। मैं कहूँ नहीं ये 1 से नहीं, ये ABCD से आना चाहिए, वो मैं दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं ये टाइप में, मैं इसका टाइप बदल सकता हूँ। मैंने कहा फुटनोट नहीं, एंड नोट होना चाहिए, तो एंड नोट लिया, एंड ओके पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करा तो देखो सिंबल बदल गया, सिंबल बदल गया। और दूसरी चीज मैंने कहा था एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाता है। तो देखिए यहाँ से नीचे से इंफॉर्मेशन गायब हुई, एक लास्ट पेज आ गया और वहां इंफॉर्मेशन आ गई और आई से दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप टाइप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यही था ऑप्शन आपका एडिट में, ठीक है, आप उसको एडिट कर लिए। अब आते हैं हम अपने आज के जो हमारा टॉपिक है व्यू। देखेंगे कि व्यू मेन्यू के अंदर सारे ऑप्शन कैसे काम करेंगे। तो देखो एक अगर निचोड़ मैं बताऊं कि व्यू मेन्यू ऑप्शन काम क्या करता है, तो व्यू मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये बस हमारे टूल बार को हाइड कराएंगे, शो कराएंगे, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, कुछ ऐसी फील्ड होती हैं जिनको ये हाइड और शो कराने का काम करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा एक मेन्यू बार है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है नॉर्मल व्यू, जो कि भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ये नॉर्मल व्यू है। अगर मैं इसको वेब पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ओपन हो जाता है, जैसे हमारा एक पेज होता है ना फुल स्क्रीन में ओपन होता है, सॉरी ब्राउजर, वैसे ये भी हमारा कुछ फुल स्क्रीन में इस तरीके से ओपन हो जाता है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस ये कहता है कि जैसे हमारे पास में ये जो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी इंटरफेस मेन्यू बार की, अच्छा पहले तो मैं अपने पेज को नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यूजर इंटरफेस की बात करें तो यूजर इंटरफेस क्या होता है कि वो माध्यम जिसके जरिए यूजर कंप्यूटर को चला पाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसको बोल्ड कर दो, तो बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे जाके क्लिक कर रहे हैं, ये बोल्ड हो रहा है, या शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। अगर मैं कहूँ इमेज इंसर्ट कराना है तो आप इस आइकॉन पे जाके क्लिक करोगे, इमेज आएगा। तो ये जो आइकॉन नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है, यही हमारा यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। तो इसको क्या इस तरीके से रखना चाह रहे हो या फिर इसको अदर तरीके से रखना है, टैब के रूप में सेट करना चाह रहे हो? आप में से बहुत सारे लोग MS वर्ड पढ़े होंगे, तो MS वर्ड में देखते हैं आपकी ये टैब स्टाइल में होता है। अगर आप इसको उस तरीके से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस पे आना है, क्लिक करना है। देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, मैं क्लिक करता हूँ बस टैब पे। टैब पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ अप्लाई टू राइटर पे, अगर अप्लाई टू ऑल किया तो राइटर, कैल्क और इम्प्रेस सब पे अप्लाई होगा। बट मैं अप्लाई टू राइटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो ऊपर मेन्यू बार तो आ ही रहा है, लेकिन एक टैब स्टाइल भी मेरे पास में आ गया, जो कि अगर कोई आप में से जितने भी लोग MS वर्ड चलाए होंगे उनको पता होगा कि MS वर्ड कुछ इसी तरीके से आता है। तो इसको भी आप MS वर्ड की तरह ही कन्वर्ट कर सकते हो। यह है आपका यूजर इंटरफेस जो कि टैब वाले स्टाइल में आ गया। तो यहाँ से आप इसके स्टाइल को भी, यूजर इंटरफेस को भी बदल सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार। और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट O लेवल के हैं, O लेवल के सारे स्टूडेंट से मेरी ये गुजारिश है कि आप मेन्यू बार के रूप में भी इसकी प्रैक्टिस करिए और टैब स्टाइल में भी इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो वहां पे मेन्यू बार के रूप में नहीं आएगा, ठीक है।
वहाँ पे जब आपको लिब्रे ऑफिस मिलेगा वो इस तरह टैब में मिलेगा, टैब में। और दूसरी एक चीज़ और बताऊँगा कि इसकी प्रैक्टिस कर लें अगर आपके पास समय है, तो साथ ही साथ ना एक ओपन ऑफिस नाम से सॉफ्टवेयर होता है। तो जो वहाँ पे आपको मिलता है वो हूबहू ओपन ऑफिस के नाम से ओपन ऑफिस वाला ही इंटरफ़ेस मिलता है। हालाँकि सारा ऑप्शन यही है, बस वो अलग चीज़ है थोड़ा-सा, नाम वगैरह एक तरीके से अलग है, बाकी सब कुछ अलग सेम टू सेम है, आप देखिएगा। तो ओपन ऑफिस भी अगर आपके पास समय है, इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर लीजिए, ठीक है? ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब वापस आते हैं, यूज़र इंटरफ़ेस पे चलते हैं और यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार पे जाते हैं, अप्लाई टू राइटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है? तो ये फिर से हमारा ऐसा कुछ आ गया। इसके बाद में फिर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ नीचे ऑप्शन है टूल बार। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार, इसके ऊपर हमारा आता है ये स्टैंडर्ड टूल बार, नीचे आता है हमारा स्टेटस बार। इन सारे टूल बार में से अगर किसी को हमें हाइड करना है या कुछ नए टूल बार को इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हम फिर जाएँगे व्यू, टूल बार। अब जैसे मैं कहता हूँ कि इसको मुझे गायब करना है, तो इतने सारे टूल बार ऑप्शन का नाम दिया है, जिसकी आवश्यकता है टिक लगाइए, नहीं तो हटा दीजिए। जैसे फॉर्मेटिंग से टिक हटा देता हूँ, देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार गायब। वापस लाना है तो मैं यहीं पे जाऊँगा और फिर से फॉर्मेटिंग पे टिक लगा दूँगा, तो ये आ जाएगा। यही इतना सारा काम करेगा और टिक लगाएँगे, आएगा, हटा देंगे, चला जाएगा। ठीक है? तो बाकी आप चेक एंड चेक करके देखिएगा, मैं एक-एक बताने लगा तो बहुत वीडियो लंबी होगी और ऐसा कुछ है भी नहीं जिसको मैं एकदम एक्सप्लेन करूँ। बस टिक लगाना है और हटा देना है। ऐसे ही स्टेटस बार यहाँ पे है नीचे, अगर मैं यहाँ से टिक हटा दूँ, तो ये देखिए गायब हुआ। वापस अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे और इसके बाद स्टेटस बार पे टिक लगा दिया, ये फिर से आ गया। इसके बाद फिर नीचे हमें ऑप्शन मिलता है रूलर्स। देखो रूलर क्या है, यहाँ पे ये रहा रूलर। अब रूलर का काफ़ी बड़ा है, एक ये है जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, एक ये है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो रूलर का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में, ठीक है? अगर हमें पेपर को अच्छे से सेट करना है, फिलहाल अभी हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे, हमें बस इसको शो और हाइड कराना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा व्यू में, रूलर में और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि कौन-सा रूलर गायब करना है। हमने कहा वर्टिकल, तो देखो वर्टिकल गायब हुआ। वापस यहीं पे गए और टिक लगा दिए तो आ गया। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करता तो ये भी गायब होता और ये भी गायब होता। सेम ऐसा ही स्क्रॉल बार भी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब स्क्रॉल बार क्या होता है यहाँ पे, जिसकी मदद से हम पेज को ऊपर-नीचे कर पाते हैं। ऐसे यहाँ नीचे आता है हमारा कौन-सा स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल। बट वो तो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई कब देगा? जब पेज ज़्यादा ज़ूम करोगे आप, ठीक है? जब पेज बड़ा होगा तो देखो यहाँ पे एक आ गया, ठीक है? और बड़ा कर लीजिए तो और बेहतर तरीके से आप जान पाएँगे। ये देखिए। ये है आपका हॉरिजॉन्टल और ये है आपका वर्टिकल। तो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को हाइड करना है तो हम जाएँगे यहाँ पे स्क्रॉल बार में, टिक हटा देंगे। ये हॉरिजॉन्टल गया और इसके बाद फिर से मैं यहीं चल के वर्टिकल से टिक हटा दूँ, वर्टिकल भी चला जाएगा। फिर से हम यहाँ पे चले गए और इसके बाद में फिर यहाँ स्क्रॉल बार पे गए, टिक लगा दिए। फिर से इसके बाद टिक लगा दिए तो ये दोनों हमारे दिखने लग गए। ये थे हमारे स्क्रॉल बार जो पेज को मूव कराने में काम में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ग्रिड एंड हेल्पलाइन ऑप्शन। ग्रिड और हेल्पलाइन ऑप्शन की मदद से क्या करते हैं हम, जैसे हमने कोई शेप वगैरह अगर बना लिया है तो मैं पेज को छोटा करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं कुछ यहाँ से शेप इंसर्ट कराऊंगा। ये मैंने क्लिक करा, शेप इंसर्ट हुआ। फिर वापस यहाँ से कुछ और भी शेप ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया। फिर इसके बाद यहाँ से कुछ शेप ले लिया, यहाँ से कुछ और भी ले लिया। अब मैं वापस यहीं पे क्लिक कर दूंगा ताकि अब कोई शेप ना आए, ठीक है? ये मेरे पास कुछ शेप हो गए। अगर मैं कहता कि इनको टॉप से या बॉटम से बिल्कुल इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, अभी हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ एक अंदाजे से हम रखेंगे कि हाँ भाई ये बराबर है, ठीक है? बट क्या ये वास्तव में बराबर है? क्या ये अच्छे से सेट हो पाया? तो सबसे ज़्यादा बेटर तरीका क्या होगा कि हम व्यू में जाकर के ग्रिड लाइन पे यहाँ डिस्प्ले टू ग्रिड पे क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये कुछ ग्रिड लाइन ऐसी बनी हुई आ गई, ठीक है? जब आप छोटा करेंगे पेज और अच्छे से दिखाई देगा। तो अब ये जो ग्रिड लाइन है, इसके ऊपर मैं ऐसे सेट कर दूं कि हाँ भाई इस ग्रिड ये देखिए ऊपर जा रहा था, अब मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये लगभग बिल्कुल सारे के सारे हमारे बराबर हो गए। तो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट को ग्रिड पे अच्छे से सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो वापस इसी में एक ऑप्शन है स्नैप टू ग्रिड। जब आप इसको करेंगे तब ज़्यादा बढ़िया से जान पाएंगे। स्नैप टू ग्रिड में क्या होता है कि अगर आप ग्रिड लाइन के बिल्कुल सोचें कि थोड़ा सा गैप करके रखें तो ये नहीं हो पाएगा, वो पकड़ के खींच लेगा ग्रिड लाइन, ठीक है? एकदम कहेगा या तो बिल्कुल दूर रखो या तो बिल्कुल सटा के रखो। हल्की सी गैपिंग देना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। इसके बाद है हेल्पिंग व्हाइल मूविंग। जब भी आप इसको मूव कराते हैं तो इस तरीके से कुछ आपको ग्रिड लाइन मदद करता है सेट करने में। ये सारा ऑप्शन मैं यहाँ से फिर से डिसेबल करता हूँ, इनकी ज़रूरत मुझे नहीं है।
ओके, ये हटा दिया। नीचे एक ऑप्शन है फॉर्मेटिंग मार्क। देखिए एमएस वर्ड में अगर आप हैं, एमएस वर्ड में इसके कई काम होते हैं। फिलहाल एक जो सबसे बढ़िया है वो हिडन कैरेक्टर को शो और हाइड कराने का काम, ठीक है, फॉर्मेटिंग मार्क ऑप्शन। यहाँ पे क्या काम है, तो यहाँ पे जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मान लो यहाँ पे हमने कहाँ पे, जैसे ये मैं अभी कर्सर आगे लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं अभी स्पेस बार बटन दबा दबा के आगे लेकर के गया, फिर मैं टैब बटन दबा रहा हूँ, कर्सर आगे जा रहा है, और फिर मैं यहाँ पे कुछ मैटर लिख रहा हूँ, फिर एंटर बटन दबा रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आने में कर्सर का यहाँ से यहाँ तक लाने में किस चीज़ का यूज किया गया, अगर मान लो अभी तो मैंने बताया कि मैंने स्पेस बार का यूज किया और टैब का यूज किया, मान लो किसी अगर ऐसे से पूछा जाए जिसको मैंने नहीं बताया, ठीक है, जिसने देखा भी नहीं, मैंने बस स्पेस बार और बीच में कहीं टैब का इस्तेमाल किया और कर्सर यहाँ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे बता पाऊंगा कि यहाँ तक आने के लिए टैब का यूज हुआ या स्पेस बार का यूज हुआ या दोनों का यूज हुआ, और फिर कहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ है, फिर कहाँ नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये सारी चीज अगर मुझे देखनी है तो मैं जाऊंगा व्यू में और फॉर्मेटिंग मार्क ऑप्शन पे टिक लगा दूँ, ठीक है, टिक लगा दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो डॉटेड शो हो रहा है ना, ये हमारे स्पेस बार को बता रहा है। देखना अभी ध्यान से, फिर मैं स्पेस बार बटन दबा रहा हूँ, देख रहे हो, डॉट 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 डॉट। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक स्पेस बार यूज हुआ है। फिर ये एरो बन गया जो कि ये दिखाता है कि टैब का इस्तेमाल किया गया। देखो फिर टैब बटन दबाऊं, ये देखो एरो बनता जा रहा है। तो ये बता रहा है कि टैब यहाँ तक टैब इस्तेमाल हुआ, फिर यहाँ पैराग्राफ लिखा गया, ये पैराग्राफ साइन आ गया, पैराग्राफ लिखा गया, और फिर यहाँ पे नया पैराग्राफ शुरू हो, फिर एंटर कर दूंगा, फिर यहाँ से एक पैराग्राफ लिखा, फिर यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू, फिर टैब बटन दबाऊंगा, फिर ये बनेगा, फिर स्पेस बार बटन दबाऊंगा तो ये बनेगा। तो इससे मैं क्लियर ये, और यहीं से भी आप शो और हाइड करा सकते हैं। इससे क्लियर मुझे ये पता चलेगा कि कहाँ मैंने टैब बटन दबाया, कहाँ स्पेस बार, कहाँ पैराग्राफ शुरू किया, ये सब कुछ, ठीक है। ये है फॉर्मेटिंग मार्क ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट बाउंड्रीज ऑप्शन। तो देखो टेक्स्ट बाउंड्रीज में यहाँ पे एक बॉक्स बन करके अभी ऊपर आएगा, तो मैं व्यू में जाऊंगा, टेक्स्ट बाउंड्रीज पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो एक बॉक्स जैसा बन के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बन के आ रहा है और यहाँ पे भी बन के आ रहा है। ये हमें यह बताता है कि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट है लिखना और कहाँ तक लिखते हुए जाएगा, ठीक है। ये बाउंड्रीज ये हमें बताती है। तो अगर इस बाउंड्रीज को नहीं देखना, हम यहाँ से हटा देंगे, बाउंड्रीज गायब। उसके नीचे एक ऑप्शन आता है टेबल बाउंड्रीज। अब टेबल बाउंड्रीज ऑप्शन क्या काम करेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब टेबल बाउंड्रीज में ऐसा करेंगे, हम पहले टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के लिए हमें जाना होगा टेबल मेन्यू, इंसर्ट टेबल। यहाँ से कितने कॉलम आपको टेबल में चाहिए, जैसे हमने कह दिया 4 कॉलम चाहिए, रो कितनी चाहिए, चलो 2 ही ले लिया, और कुछ नहीं, सीधा इंसर्ट पे क्लिक करना है। अब आप कहेंगे यार यहाँ तो टेबल आया ही नहीं, है ना, क्योंकि टेबल वहां पे नन था, तो यहाँ इसलिए टेबल आ चुका है बट दिखाई नहीं दे रहा। अब हमें उसकी ग्रिड लाइन चाहिए, तो मैं जाऊंगा व्यू में और टेबल बाउंड्रीज पे क्लिक कर दूंगा। देखो ग्रिड लाइन नजर आने लगी, मैं वापस यहीं पे जाकर के टेबल बाउंड्री से टिक हटा दूं, ग्रिड लाइन गायब हो चुकी है, ठीक है। ये है टेबल बाउंड्रीज ऑप्शन, जो टेबल की बाउंड्रीज को शो कर रहा है। अच्छा, उसके नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे सेक्शन बाउंड्रीज। अब सेक्शन बाउंड्रीज क्या बोला है, तो जैसे मैं एक क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से मैटर ले लिया, यहाँ इतने मैटर में मैं एक सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। मैं सेक्शन कैसे बनाऊंगा, मान लो कि हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक काम करो इस लाइन पे लॉक लगा दो इतनी दूर एरिया में। तो चलो इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, पता भी तो चले। तो हमने क्या किया, इनको थोड़ा बोल्ड कर लिया बस दिखाने के लिए। अब मुझे इस पे लॉक लगाना है इतनी दूर, तो मुझे इसको एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, और कहाँ से बनाऊंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट, और यहाँ सेक्शन ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर दूंगा, और सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया ऑप्शन प्रोटेक्ट, यहाँ क्लिक करूंगा, विद पासवर्ड, फिर पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3, यहाँ पे भी दे दिया, अच्छा 5 अंक का देना है, तो 4 5 भी कर लिया, 1 2 3 4 5 एंड ओके। फिर यहाँ पे चाहो तो सेक्शन का नाम बदल सकते हो, मैं यही रखता हूँ, और इंसर्ट। अब जैसे इंसर्ट करूंगा मैं, तो यहाँ सेक्शन बन गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसे पेज है, मैंने कहा किसी से जहाँ सेक्शन बना है उसको थोड़ा बाउंड्रीज में सेट करो, पता चले सेक्शन कहाँ बना है, अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके सेक्शन बाउंड्रीज ऑप्शन पे टिक लगा दूंगा, तो देखो वो बाउंड्रीज में आ गया ऐसा कुछ। और अगर मैं यहाँ ऊपर लिखना चाहूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ,
इसमें नहीं लिख सकता, दिखा रहा है लॉक। अब इसको अनलॉक कहाँ से करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, एडिट सेक्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से रिमूव पे क्लिक कर देंगे, पासवर्ड डाल देंगे अपना 12345 और ये सेक्शन रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन बाउंड्रीज। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे इमेज एंड चार्ट के नाम से। इमेज एंड चार्ट ऑप्शन क्या कहता है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट पे कहीं पे इमेज इंसर्ट करा लिए हैं या किसी प्रकार का चार्ट इंसर्ट करा लिया है, तो आपको यहाँ पे इमेज लेने के लिए पहले तो जाना पड़ेगा, यहाँ इस छोटे से आइकॉन पे क्लिक करिए और जहाँ पे भी आपकी इमेज नजर आ रही है किसी प्रकार की, वो इमेज आप इंसर्ट करा लीजिए। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार की हमारे पास ये कुछ मार्कशीट वगैरह पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं कोई भी एक इमेज चलो ले ही लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत। ये इमेज आ गई। ठीक है, ये इमेज आ चुकी है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज हमारे सामने है ये इमेज हमारी दिखाई ना दे, तो हम क्या करने वाले हैं, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे इमेज एंड चार्ट ऑप्शन से टिक हटा देंगे, इमेज गायब। कभी भी अगर इमेज ले रहे हैं और ऐसा कुछ आ रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ से टिक हटा है, आपको आना है वापस यहाँ टिक लगाना है, इमेज फिर से दिखने लग जाएगी। सेम ऐसे ही अगर चार्ट होता, चार्ट हमारा गायब हुआ होता तो भी हम यहीं से शो हाइड करा लेते। इसके बाद ऑप्शन है व्हाइट स्पेस। क्या होता है व्हाइट स्पेस? चलो हम पैराग्राफ लेते हैं। ये जो ऊपर इतनी जगह आप देख पा रहे हैं जिसको हम हेडर भी बोलते हैं या मार्जिन भी बोल सकते हो, इसको अगर मुझे यहाँ से हाइड करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और व्हाइट स्पेस से टिक हटा दूंगा, तो देख रहे हैं आप वो एरिया हमारी हाइड हो चुकी है। वापस यहाँ टिक लगा दूंगा तो ये फिर से एरिया हमारी दिखने लग गई। सो ट्रैक चेंज ऑप्शन आप एडिट में पढ़े हैं, एडिट में ये था, यहाँ पे शो ऑप्शन वही चीज यहाँ पे भी दिया है सेम टू सेम। कमेंट भी आप पढ़ चुके, चलिए कमेंट देखते हैं जी। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अपने किसी स्टूडेंट को ये मैटर दिया बनाने के, उसने मैटर बना के दिया और फिर मैटर जब वो मेरे पास अच्छे से समझना है इस चीज को, मेरे पास मैटर लाता है और कहते हैं सर मैटर बन गया, मैंने इसको रीड किया, मुझे कुछ कमियां नजर आई, अब मैं उन कमियों को कुछ इस तरीके से बता दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। जैसे मैंने ये शब्द लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं कमेंट दे दूंगा कंट्रोल अल्ट सी। ठीक है, कंट्रोल अल्ट सी कमेंट का शॉर्टकट होता है, ये आ गया कमेंट बॉक्स। मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया, मैंने कहा इसको इटैलिक करो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इटैलिक ऐसे लिख देता हूँ और फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे भी कमेंट कर दिया, मैंने कहा इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अच्छा फिर मैंने इसको सेलेक्ट करके फिर मैंने कहा इसको बोल्ड कर दो। तो कहाँ कहाँ क्या क्या उसको चेंजेस करने हैं वो मैंने यहाँ पे कमेंट के रूप में लिख दिया। अब स्टूडेंट ने क्या किया, जैसे हमने कहा था इटैलिक करने के लिए, उसने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ इटैलिक पे क्लिक कर दिया यानी तिरछा हो गया। तो जब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, इटैलिक कर दिया, हमने कहा जब सॉल्व कर लेना तो इसको रिजॉल्व पे क्लिक कर देना ताकि पता चले हाँ सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे जाके वो रिजॉल्व पे क्लिक कर देगा, रिजॉल्व, तो यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा रिजॉल्व, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इटैलिक कर दिया गया। अब देखो, अब हमारे पास कुछ कमेंट हैं जो रिजॉल्व हो चुके, कुछ हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए, यानी उनको अभी हमने सॉल्व नहीं किया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जितने कमेंट है सबको हाइड कर दो, तब तो मैं व्यू में जाऊंगा और कमेंट से टिक हटा दूंगा, सारे कमेंट हाइड। वापस मैं व्यू में जाकर टिक लगाऊंगा, सारे कमेंट हाइड। अब मैं कहता हूँ कि जो कमेंट रिजॉल्व हैं उनको हटाओ, जो जो भी सॉल्व करने रह गए हैं उनको बस दिखाओ। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे जाएंगे रिजॉल्व कमेंट पे क्लिक कर देंगे, वो कमेंट हट जाएगा जो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, वो रह गया जहां जहां बाकी है। इससे मैं बहुत आसानी से जान सकता हूँ कि हाँ बस यहाँ यहाँ इसको सॉल्व करना रह गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये था कमेंट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं फील्ड सेटिंग। देखो फील्ड सेटिंग ऑप्शन क्या होता है, जहां से हम किसी प्रकार की फील्ड इंसर्ट करा सकते हैं। अब फील्ड कहाँ से इंसर्ट कराएंगे, फील्ड इंसर्ट कराने के लिए देखो मैंने कर्सर नीचे रखा, हम चले जाएंगे इंसर्ट और आएंगे फील्ड में। अब किस प्रकार की फील्ड इंसर्ट कराना, हमने कहा डेट लेना है, डेट पे क्लिक कर दिया, डेट आ गया। ठीक है, तो अगर मैं कहता फील्ड को जहां जहां फील्ड, जैसे यहाँ पे हो गया, चलो बीच में भी कहीं कर लेता हूँ मैं, यहाँ कहीं पे कर्सर रखा, एक आध कोई फील्ड और ले लेता हूँ और कहा गया इंसर्ट फील्ड और यहाँ पे टाइम ले लिया, ये टाइम आ गया। तो ऐसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट बना, हमने कहा इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां फील्ड को इंसर्ट कराया गया है उसको हाईलाइट करिए। तो व्यू में जाना है और फील्ड सेटिंग पे टिक लगा देना है। तो देखो जहां जहां फील्ड इंसर्ट है वो सेटिंग में आ गई। अगर मैंने कहा कौन सी कहाँ पे फील्ड है वो नाम दिखाओ, तो फील्ड नेम पे जाके क्लिक करिए, ये देखिए फील्ड नेम आ चुका है। ठीक है,
वापस अगर मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएँगे। अब यहाँ एक ऑप्शन आता है हिडन पैराग्राफ। देखो जी, मेरे में तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा बट मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे ये पैराग्राफ हाइड करना है। पैराग्राफ हाइड कैसे होगा? फॉर्मेट में जाएँगे, फॉर्मेट में जाने के बाद पैराग्राफ में जाएँगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए, आता भी है किसी-किसी वर्ज़न में, हिडन पैराग्राफ के नाम से। अगर नहीं आ रहा है आपने भी तो कुछ दिन वेट करिए, क्या पता आ जाए। इसके बाद में फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे हिडन पैराग्राफ ऑप्शन पे टिक लगा देना है और ओके कर देना, हाइड हो जाएगा। ठीक है? नहीं आ रहा तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। तो अगर वही पैराग्राफ शो कराना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो जो हमारा हिडन पैराग्राफ होगा वो आपका यहाँ से शो होने लगेगा। ठीक है? बस यही इसका काम। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है साइड बार। साइड बार ये ऑप्शन होता है हमारा। ठीक है? ये है साइड बार यहाँ राइट साइड। अगर हम यहाँ से टिक हटा दें, साइड बार गायब, वापस टिक लगा दें, साइड बार आ जाएगा। अब जो साइड बार में ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, वही सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या है? मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर। ठीक है? ओके, कंप्यूटर। अच्छा, इससे भी ऊपर मैं ऐसे लिखता हूँ लेसन 1। हमने कहा लेसन 1 को टाइटल देना है, तो हम यहाँ पे जाके अगर स्टाइल पे क्लिक करते हैं, ये ऐसा आएगा। इसको क्या देना चाह रहे हैं आप? अब अगर टाइटल देना तो यहाँ पे आपको खोजना है कि टाइटल कहाँ, जैसे मैं कैप्शन पे जाके क्लिक करा, नहीं यहाँ पे नहीं आया, टाइटल वाला एरिया कहाँ गया भैया? तो बहुत हम खोजने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, चलो हम हेडिंग दे देते हैं ना। तो हमने अच्छा ये हेडिंग में ही आ रहा है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे टाइटल पे क्लिक कर दिया, ये टाइटल के रूप में बन गया बीच में। हमने कहा इसको हेडिंग देना है, तो इसके स्टाइल पे हम जाके हेडिंग 1 पे क्लिक कर देते हैं, ये हेडिंग 1 बन गया। इस तरीके से इसके स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। इसके बाद मैं कहता हूँ गैलरी पे, गैलरी का काम। तो गैलरी का काम ऐसा है कि अगर हमें कंप्यूटर के अंदर लिब्रे ऑफिस की तरफ से कुछ बनी बनाई एक इमेज लेनी है, वेक्टर इमेजेस, तो हम जाएंगे यहाँ पे गैलरी पे क्लिक कर देंगे। सॉरी, वही ऑप्शन इसके नीचे भी है, यहाँ गैलरी पे क्लिक कर दिया तो ये कुछ यहाँ पे कैटेगरीज आ रही है। ठीक है? क्लिक करेंगे तो उससे उस कैटेगरी में जो भी इमेजेस हैं, जो भी डायग्राम है, वो सब कुछ दिख रहा है। जो भी आपको यहाँ से लेना है बस आप पकड़िए और पकड़ के खींच दीजिए, वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे अब आप यहाँ लिखा है टेक्स्ट, इसको हटा करके अपना जो भी मैटर लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। ठीक है? फर्स्ट क्लास एक डायग्राम बन के तैयार। ये है आपका गैलरी ऑप्शन। इसके बाद फिर आप चलते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नेविगेटर। जब आप क्लिक करते हैं तो देखो आपने हेडिंग बनाया, जो जो चीज लिए रहोगे वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। जैसे आपने हेडिंग बनाया तो यहाँ पे हेडिंग कंप्यूटर वाली आ रही है, क्लिक कर दूं तो मैं डायरेक्ट उस चीज पे पहुंच जाऊंगा। यही नेविगेटर का काम है। ठीक है? और नीचे आता हूँ, जैसे मैंने इटैलिक कहीं किया, क्लिक करूंगा, देखो वो सिलेक्ट हुआ। अंडरलाइन ये सिलेक्ट हुआ, मतलब कमेंट वाली एरिया। फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हुआ। तो ये नेविगेट कर रहा है, डायरेक्ट मुझे उस फील्ड पे पहुंचा रहा है। ठीक है? डेटा सोर्स, अगर हम जैसे मेल मर्ज वगैरह ऑप्शन का यूज करते हैं तो एक डेटा बनाते हैं, तो उस डेटा को यहाँ पे शो कराने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास में ऐसा कुछ है नहीं, तो आगे देख लेंगे इसको। तो हम वापस यहाँ से हटा देते हैं, डेटा सोर्स हमें नहीं चाहिए अभी। नीचे ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन, तो ये हो गया फुल स्क्रीन में। इसके बटन दबाएंगे, ठीक है, या फिर यहाँ क्लिक कर देंगे, आप हाफ स्क्रीन में आ जाएंगे। और इसके बाद है जूम, कितना परसेंट जूम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है? उतना परसेंट जूम हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करिए, फिर ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि व्यू मेन्यू आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि व्यू मेन्यू किस तरीके से क्या काम करता है, कैसे किस ऑप्शन का कहाँ यूज होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, ये आपको जो हमारा ये सीरीज चल रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर का, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें और लाइक करके जाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।